हे देश के नेता, हे ठेकेदार, हे इस देश के शासन प्रशासन, क्या बिना मजदूरों को लूटे हुए तुम्हारे घर की रोजी रोटी नहीं चलती? घर में अनाज पानी नहीं पकता? तुम्हारे बाल बच्चे भूखे सूझ जाते हैं। तुम्हारे बाल बच्चे कपड़े नहीं पहनते। तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता है जब तक तुम मजदूरों को हक को न लूटो, मजदूरों को पैसे के न लूटो, तुम ट्रेन पर न लूटो, स्टेशन पर न लूटो, पुलिस थाने में न लूटो, ऑटो बस स्टैंड पर न लूटो, रेलवे में न लूटो, रेलवे टिकट घर में न लूटो, सीट पर बैठाने के नाम से लाइन लगा के न लूटो। तो क्या तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता है? तुम्हारे माँ बाप भाई बहन का बदन पर कपड़े नहीं सजते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, नंगे रहते हैं? तुम्हें क्या हम लोग मजदूरों के पास ही पैसे दिखता है? एक हिजड़ा से लेके एक मर्द तक, मर्द से लेके एक शैतान तक, शैतान से लेके चूतिया तक, चूतिया से लेके शासन से लेके प्रशासन तक, क्या यूपी बिहार झारखंड बंगाल वाले मजदूरों के ही लूटने से तुम्हारी पेट चलती है? जिधर भी देखो उधर दुकानदार से लेके प्रशासन से लेके शासन से लेके रेलवे से लेके एक कंस्ट्रक्शन लाइन से लेके कंपनी तक सब के सब लूटते हैं। मैं आप लोगों को एक बोर्ड दिखाऊंगा जो अभी चेन्नई में एक बोर्ड है, जो यहाँ के गवर्नमेंट, जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट है, वो यहाँ का रेट फिक्स की थी। 8 घंटे का स्किल का रेट है 1000 कुछ रुपया है और अनस्किल का 900 कुछ रुपये है 8 घंटे के मात्र। वो 8 घंटे में क्या हमें 12 घंटे में भी उतने पैसे घंटा नहीं मिलता? 8 घंटे में हमें 500-600 रुपये मिलते हैं। जो मिस्त्री होते हैं, स्किल होते हैं, और जो हेल्पर होते हैं 400 रुपये मिलते हैं। और 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम मिलता है। तो आप जोड़ के देखो 500-600 रुपये पूछते हैं। 12 घंटे 11 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब जाके 800-900 रुपये हमारे बनते हैं। और काम दिन भर बोझ उठाने का, कीचड़ उठाने का, सरिया ढोने का, सेटिंग उठाने का, रिक्स लेके काम करने का, लटक लटक का काम करने का, दिन भर धूप हो, घाम हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, दिन भर काम करने का। और हमें काम करने के लिए जगह कोई ऐसी नहीं मिलता है जहाँ पीच होती है, जहाँ लोहा गर्म होता है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ खाई होता है, जहाँ ऊंचाई होता है, वहाँ हमें काम करने के मिलता है। वहाँ हम लोग काम करते हैं, तब जाकर अपने बाल बच्चा को 2 रोटी खिला पाते हैं, पाल पोस पाते हैं। उससे भी अगर चेन्नई जैसा घटना घट गए तो पता नहीं कितने दिन हम जेल में रहेंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे रहेंगे, हमारी बीवी किसी के पास जाकर हाथ जोड़ेगी, किसी तरह से अपने बाल बच्चा को पेट पालेगी, और माँ बाप बीमारी में, भूखमरी में ऐसे पड़े रहेंगे। एक मजदूर कमाता है जब बाहर, तो उसको आस होता है, सिर्फ बाल बच्चे का नहीं, रिश्तेदार से लेकर भाई बहन से लेकर सभी का आस होता है, आसपास के लोगों का भी आस होता है कि भाई कमा के आएगा, कमा रहा है तो हम लोगों को भी कुछ मदद करेगा, सेवा करेगा, पैसे देगा, अन्न देगा, साथ देगा। लेकिन जब वो एक आदमी चला जाता है तो एक ही परिवार का नहीं, उसके आसपास के रिश्तेदार का भी हौसला खत्म हो जाता है, भरोसा खत्म हो जाता है। इस महंगाई के दौर में एक आदमी अगर 400-500 हज़ार रुपये महीने का 10-12 हज़ार रुपये ही कमा लेता है, न उनके पास अच्छा से खेती ज़मीन है कि उससे भी सब्जी उगा के, अनाज उगा के अपने बाल बच्चों को पाले पोसे, सब के सब खरीदना पड़ता है। पानी से लेकर, अन्न से लेकर, मसाला से लेकर, दवा से लेकर, सब्जी से लेकर, दाल से लेकर, भात तक, चावल तक, सब कुछ खरीद के खाना पड़ता है मजदूर आदमी को। उसके न घर में न उतने बाप माँ रईस होते हैं, न उतना जगह जमीन होता है, न उतना प्रॉपर्टी होता है। घर में अगर 4 सदस्य है तो बाप किसी के दिहाड़ी करने जाता है,
माँ किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाने जाएगी, वो किसी के घर में कुछ काम करने जाएगी, बीवी बाल बच्चे को घर के काम संभालेगी, तब जाके उसका दिन भर में सब कोई आएगा तो मिलकर खाना खाते हैं, पेट पालते हैं। अगर उसमें से एक दो अगर इधर उधर हो गया तो उसका महीने दिन में कम से कम 2 दिन 4 दिन तो उपासे रहना पड़ता है। कभी शौक से एक गरीब मजदूर आदमी कभी शौक से अच्छे कपड़े न पहन पाते हैं, न अच्छे खा पाते हैं। कैसे खाएंगे, इनके पास उतने पैसे नहीं होता। इनके बाल बच्चे का भी कपड़े न त्योहारों में खरीदे जाते हैं। जो 4 लोग मेहमान में कहीं जाना हुआ, त्यौहार आया, तब जाकर कहीं कपड़े खरीदते हैं। इस महंगाई में 10,000 12,000 15,000 कमाने वाला आदमी कैसे अपना पेट चलाए? कैसे चलेगा उसका पेट? कैसे खा पाएगा? जिस देश में 50 रुपये 60 रुपये केजी से ऊपर उसका आटा का, चावल का, सब्जी का दाम हो, और जिसकी मजदूरी दिन की 300-400 रुपये हो, वो कैसे पाल पाए अपने बाल बच्चा का, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को? कैसे खिला पाएगा? मजबूर होकर वो दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए आता है। और आज चेन्नई में जैसे घटना हो रहा है, हर प्रदेश में सभी लोगों के साथ होता है। आज हमारे साथ हुआ है, कल उसके साथ हुआ है, परसों उसके साथ हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है। फिर भी कुछ काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रदेश में लोग भेड़ी बकरी की तरह गाड़ी में बैठ बैठ के ट्रेन में 3-3 दिन 4-4 दिन पेशाब रोके हुए, भूखे प्यासे 12-12 घंटे एक एक पैर पर, 14-14 घंटे 20-20 घंटे एक एक पैर पर हाथ से लटक लटक कर बाहर कमाने के लिए आते हैं, ताकि हम कष्ट करें लेकिन हमारे बाल बच्चा सुख चैन से खाए पिए। फिर इनको लूटने के लिए सब कोई पीछे पड़ जाते हैं। अगर ये मान लो कमा के अगर जाता है ना, तो आधे पैसे आने के लिए, आधे पैसे जाने के लिए, आधे पैसे में ही अपना परिवार पाल पाता है, नहीं तो सब के सब लूट जाता है। इधर से जाने, अगर मान लो मैं चेन्नई में कमाता हूँ, इधर से जाने के लिए मुझे 4,000 रुपये है, तो 4,000 के 4,000 उड़ जाते हैं। 1,000 रुपये जाते तक तो 6 के लोग को देना पड़ता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे भाई तो हमें सपोर्ट करना, सहयोग करना। जय हिंद।